जय हिंद। आज का हमारा डिस्कशन है सेमी मॉडल्स पर। सेमी मॉडल टोटल होते हैं तीन। पहला है नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज टू। नीड का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता होना। डेयर का मतलब होता है साहस होना। अब हम इन तीनों मॉडल्स को इस वीडियो में एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सेमी मॉडल है नीड। अब हम इन एग्जाम्पल से पता करते हैं कि इनको आखिरकार में सेमी मॉडल कहा क्यों जाता है। तो तुम्हें खाना पकाने की आवश्यकता है, तो तुम्हें सब्जेक्ट आवश्यकता होना वर्ब, पकाना वर्ब नंबर 2 और खाना ऑब्जेक्ट यू नीड और इसके बाद दूसरी वर्ब आ गई तो टू कुक फूड। दूसरा एग्जांपल, तुम्हें खाना पकाने की आवश्यकता नहीं है, तो यू नीड नॉट कुक फूड। या इसी को हम अगर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू कुक फूड। पहले सेंटेंस की अगर बात करें तो ये है मेन वर्ब। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है यहां पर मेन वर्ब। अगर इसी की दूसरी पैटर्न की बात करें तो ये है यहां पर डू, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और नीड मेन वर्ब और ये इसका इन्फिनेटिव। तो हमें सेमी का मतलब कैसे पता चला कि यहां पर देखना, यहां पर तो नीड आ रही है मेन वर्ब के रूप में और यहां पर नीड का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इसलिए कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है और कभी ये मेन वर्ब बन जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप एक हिंट याद रखना, सेमी मॉडल्स का कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। अगर उनका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाएगा तो वो हमेशा मेन वर्ब होंगे। अब हम बात करते हैं अगले मॉडल की, जिसका नाम है डेयर। डेयर होता है एक सेमी मॉडल। इसका मतलब होता है साहस होना। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है। रोहन में अपने प्रिंसिपल से बात करने का साहस नहीं है, तो रोहन सब्जेक्ट हो गया, साहस वर्ब, बात करना वर्ब सेकंड और अपना प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। तो रोहन डेयर नॉट टॉक टू हिज प्रिंसिपल। रोहन में अपने भाई से बात करने की हिम्मत है या उसमें साहस है, तो रोहन डेयर्स टू टॉक टू हिज ब्रदर। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में ये तो है मेन वर्ब और नॉट हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। दूसरे सेंटेंस की बात करें तो डेयर यहां पर है डेयर्स मेन वर्ब, क्योंकि हम एस ए एस मेन वर्ब में लगाते हैं, ये तो है मेन वर्ब और टू टॉक है यहां पर इन्फिनेटिव। तो समझ में आ गया कि ये ऊपर वाले सेंटेंस में डेयर तो है हेल्पिंग वर्ब और नीचे वाले में ये है मेन वर्ब। तो इसका मतलब ये है सेमी मॉडल। यहां पर तो हो गई ये मॉडल और यहां पर हो गई ये मेन वर्ब। अब हम बात करते हैं हमारे एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल की, जिसका नाम है यूज टू। होता है एक सेमी मॉडल। इसका यूज किया जाता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। पास्ट की ऐसी हैबिट जो पास्ट में तो कंटिन्यू थी लेकिन प्रेजेंट में वो कंटिन्यू नहीं है। अब आपका एक डाउट आ सकता है कि पास्ट हैबिट दिखाने के लिए तो वुड का यूज भी किया जाता था, लेकिन वुड में और यूज टू में डिफरेंस क्या है? वुड में डिफरेंस ये था कि प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यूज टू में वो हैबिट प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वह स्मोक किया करता था लेकिन अब नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि वो पास्ट में तो स्मोक किया करता था लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में अब उसने स्मोक करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, तो ही यूज्ड टू स्मोक बट नाउ ही डज नॉट। अगर मैं केवल सेंटेंस इतना लिखूं, वह स्मोक किया करता था
ऐसे सेंटेंस है में ये नहीं पता कि वो अभी स्मोक करता है या नहीं करता, तो फिर हम यहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मॉडल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ।